हाँ करवा दूँगा मैं करवा दूँगा। तुम क्या मोना जी रहते हो? नहीं मैं पाजी। ये उनके बेटे आप हो? ये उनके पिताजी बड़े बड़े भाई हैं। हाँ माता जी होंगे ना आपके? हाँ तो उनके हमको बेटी बात करें फोटोकॉपी वगैरह। हाँ हाँ अभी नहीं, नंबर ले लेना मेरा। क्या रहता है वो चलिए कहाँ पे इतना है? 8817। जो किसान का प्रकरण हुआ है और वो क्या मामला है और किन कारणों से हुआ है? ये एक्चुअली अभी सुबह सुबह हमको खबर मिली इसमें अस्पताल में कि जयराम सिंह पिता चुन्नी लाल इनका जो इस पर एड्रेस है इस पर आधार कार्ड पे उज्जैन का है, ऋषि नगर उज्जैन का है। और ये इनका जो पंजीकरण था इस सोसाइटी में एक टोक खुर्द सोनकच सोसाइटी में इनका पंजीकरण था। और 30 तारीख को इनका ये जो तुलाई के लिए मैसेज परसों का था, तो रात को इनकी वहाँ पर डेथ हुई। अभी चल रहा है इनका पंचनामा चल रहा है। तो प्राइमरी तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। थोड़ी देर में रिपोर्ट और आ जाएगी क्या था। सर क्या मानते हैं सर, उपार्जन केंद्रों पर इतनी अनावश्यक रूप से भीड़ हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिला प्रशासन, क्या मानते हैं? नहीं मैं आपको इसमें देखिए, पहली बात तो बड़ा दुखद है, किसी की मृत्यु होती है तो बड़ा दुखद है। इसलिए उनके वहीं पर खड़े हैं, पूरी उनको जो भी शासन से सहायता मिल रही है हम उसको थोड़ा आगे 2 घंटे में उसका प्रोसेस कर देंगे। पर ये है कि उपार्जन को अगर हम इससे अलग हद की तरह देखें तो उपार्जन में दिक्कत ये है कि इस बार है ना जो माल आया है वो करीब 5 से 6 गुना आया हुआ है। पिछली बार हमने करीब 60,000 मेट्रिक टन के आसपास गेहूँ हमारे ज़िले में आया था। इस बार हम 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, तो आवक ज़्यादा है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहती हैं। कोरोना के कारण हमालों की कमी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। उपार्जन हमने 1 महीने लेट चालू किया और कल हमारी लास्ट डेट थी, पर शासन ने उसको 5 दिन और बढ़ा दिया है। तो चूँकि कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं उस कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सर 5-5, 6-6 दिन से जो है किसान उपार्जन केंद्रों के बाहर प्राय कतारबद्ध खड़े हुए हैं, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। एक्चुअली उसमें 2-3 कारण भी रहे। क्योंकि जो पहले जो कोरोना के समय जब लॉकडाउन था उसके पहले मैसेज चले गए थे, तो वो किसान को फिर वो रीशेड्यूल करना पड़ा। कई बार किसान भी जिस दिन उनको नियत तारीख होती है उस समय कहीं वो नहीं आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि देखिए उपार्जन में क्या होता है कि प्रत्येक दिन परिस्थितियों के हिसाब से ना चीज़ें बदलती रहती हैं। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताया जिस प्रकार से कि अगर देवास ज़िले ने 3 लाख मेट्रिक टन से ऊपर का अगर प्रोक्योरमेंट किया है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हमने मंडी भी खोल ली, आप देखें 2 दिन से मंडी भी हमारी चालू हो गई। मंडी में भी रोज़ आवक हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आवक बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना। सर कई जगह देखा गया कि सर बारदाने खत्म हो गए। और मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, तो क्योंकि 4 गुना अगर माल आएगा तो बारदान खत्म होते आ जाते हैं। ये देखिए ये कंटिन्यूस सप्लाई चलती है, उसमें ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बारदान भी खत्म होते हैं, फिर गेहूँ आता है, फिर रखाता है, फिर उठता है, फिर जगह होती है। वेयर हाउस हमारे साइलो का बंद हो चुका है। अब जैसे हम एक वेयर हाउस बंद हो जाता है तो भर जाता है तो हमको दूसरे वेयर हाउस पे शिफ्ट करना पड़ता है। सर ये उपार्जन की प्रक्रिया है। संभवतः कब तक क्लियर हो पाएगी क्या? संभवतः व्यवस्थाएं कब तक? नहीं, अब तो हम अंत में चल रहे हैं। अभी हमने कल हमारी देवास सब डिवीज़न की 13 सोसाइटीज़ हैं। उन 13 सोसाइटीज़ का मैंने कल पूरा डिटेल निकाला और उसमें मैंने देखा कि बहुत कम नंबर बचे हैं। करीब 4 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि 150 से ऊपर किसान हैं। सर तो ये 5 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। कल जो किसान की अटैक से मृत्यु हुई है, क्या उसके लिए शासन को व्यवस्थाएं मुहैया बिल्कुल, कृषक कल्याण जो योजना है उसमें 4 लाख रुपए मिलने का प्रावधान है। अभी बस में हमारे पूरा पंचनामा बनवा के हमारी फाइल जा रही है। और बहुत ही ये मार्मिक होता है इस चीज़ों को देखना। मतलब सब चीज़ों को हम अलग रखें तो किसी भी मृत्यु होती तो बड़ा दुखदायी होता है। और अभी हम शासन की तरफ से जो भी व्यवस्था है आज ही कर दी जाएगी। अभी हमने हमारे जो वहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके घर भी चले गए, उनकी प्रॉपरली अंत्येष्टि हो जाए
और जो भी जिस प्रकार की जो भी मदद होगी हम उनको तुरंत प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। फादर हैं जी। और हमारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो लेकर आया था ड्राइवर, उनके द्वारा सूचना मिली थी मुझे कि पापा को सीने में दर्द हुआ, तकलीफ हुई और 108 एम्बुलेंस के द्वारा हम उनको देवास ले जा रहे हैं। तो मुझे रात को 9:55 को सूचना मिली थी, जिसके उज्जैन से मैं यहाँ देवास आया यहाँ पर। और मुझे पता चला यहाँ आने के बाद में कि पापा की वहाँ पर रखी हुई है। कितने दिन से खड़े हुए थे वो वहाँ पर आप? 29 तारीख को नाइट में निकले थे वहाँ से, मतलब तो 30 तारीख को सुबह 7:30 क्या आपको किसी प्रकार का कोई संदेश आया था कि आपको उपार्जन केंद्र पर पहुंचना है? मैसेज आता है ना वहाँ से कितनी लगभग कितनी भीड़ आपने देखी थी उस टाइम? कितनी भीड़? बहुत भीड़ 3 थी। दिन का नंबर। ट्रैक्टर आपने किराए से लिया था कि निजी था? कितने दिन किराया कितना था उसका? जो वो किराया 50 रुपये कितना है किराया, नहीं कुंटल के मान से किराए से लाए। किराए से तो लाए थे ना? कितने 3 दिन किराया मतलब उसका लगा लगभग? आप पहले दिन पहुंचे थे क्या आपके पिताजी के साथ? हाँ, उस दिन गया था ना, मैं दोपहर को गया था। उस दिन पापा को खाना दे के आया मैं। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं वापस उज्जैन चला गया। हाँ। और अगले दिन वापस आया। कल मुझे वापस आना था, पर पापा ने बोला कि कमर आज में था, कल सुबह आ जाना। तो बोले कल अपने गेहूँ तुलेंगे, तो मुस्कान कल नहीं आया। क्या उज्जैन में आप जॉब करते हो? हाँ, काय में? मैं एस्पायर हूँ फाइनेंस में। क्या आपके पिता को किसी प्रकार का कोई टेंशन रहा है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं। या कोई पहले से कोई बीमारी रही है? अच्छा। दूसरी बात ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि आज जो शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश में किसानों के मसीहा कहलाते हैं, और इस प्रकार की भीड़ होना और उपार्जन केंद्र पर बारदान की व्यवस्था ना होना, इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं शिवराज सिंह चौहान? और मैं इस विषय में कुछ डिपेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अब व्यवस्था है और अब जैसे बीमारी अब कोरोना वगैरह ये चल रहा है, उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समझते हैं अपन उस चीज़ को। लेकिन ठीक है, अब मेरे तो पिता चले गए, मेरे को थोड़ा हाथ चले गया उनका, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सचिन मंडलोई। एरोप्लेन मोड पर डालने तो नहीं तो उड़ ही जाएगा हमारा। दादा बताइए क्या हुआ है और आप यहाँ पर कहाँ आए हैं? अब मैं तो सर जी आपके पास जो है मेरा समाचार मिलने के बाद में जो है यहीं सीधे डायरेक्ट आया। उनका हमारे छोटे भाई है। क्या समाचार मिले थे आपको? क्या मेरे को हुआ? ये समाचार मिला थोड़ा जो है ये छोटे भाई जो है बीमार हो गए एकदम, जो है अटैक जैसी स्थिति आ गई है और ये बोलना चालना सब बंद हो गया ना। हम जो है एम्बुलेंस मंगवाई है, एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाके ले जा रहे हैं। तुम आओ जल्दी। कहाँ गए थे आपके छोटे भाई? हाँ, कहाँ गए थे? वहाँ सोयाबीन रुचि में है ना, वो पंजीयन का गेहूँ तुलवाने के लिए आए थे। कितने दिन से लाइन में कितने लगे दिन से हुए? लाइन में लगे हुए थे? 2 दिन से लाइन में लगे हुए, 30 तारीख से लगे हुए थे। 30 को लगे, 31 को लगे, तब भी नहीं बिका और अब भी पड़ी हुई है, अच्छा, अभी भी नहीं बिका आपका? अभी भी नहीं बिका। कितने लगभग कितने कुंटल गेहूँ? वो 80 कुंटल गेहूँ 80 कुंटल ट्राली भरी हुई है। 2 ट्राली? हाँ। आप किसकी लापरवाही मानते हो आप? अब सर जी ये तो लापरवाही क्या है, वो वहाँ भीड़ देखो तो अनाप शनाप, अब किसकी क्या आप गलती बताएं। अब ये व्यवस्था में थोड़ी बहुत ऐसी है कि टोकन नंबर अगर मिलते रहते हैं तो आदमी कोई परेशान नहीं होता। तो आपको टोकन नंबर नहीं मिले थे? टोकन नंबर नहीं मिला, ऐसे ही मैं गया न वो आया न, ऐसा चलता रहा वहाँ। अच्छा। देखो टोकन नंबर मिल जाता तो वो भले से आराम से बैठते, अपना जब भी नंबर आ जाता अपन जो है तुलवा देते। वो रहने वाले कहाँ के थे? क्या है? हाँ, रहने वाले अमोना टोक, अमूना क्या टोक। क्या नाम है उनका? जयराम सिंह मंडलोई। आप कौन आपका उनके? मैं छोटा बड़ा भाई हूँ सर। अच्छा, बड़े भाई। हाँ। क्या कितने नाम भाई है? हैं उनके? 3 भाई थे हम, 2 भाई रहे थे अभी, तो इसमें से ये भी निकल गया, मैं अकेला रह गया। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी लगभग? क्या? उनकी 65 वर्ष की उम्र। 65 वर्ष। पहले कोई बीमारी वगैरह इस तरह? कोई बीमारी थी तो कोई पता ही नहीं था सर की बीमारी है उनको। अच्छा, ऐसा। ऐसी आपका कोई नाम बीमारी- मेरा रामचंद्र मंडलोई।